हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 25 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए फ्रेंड्स, आपको खुद पर विश्वास रखना है, आपको अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखना है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में मंजिल तय करी है आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। ये अभी हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेके, तो उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलीम कुवैत के 9वें प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने शेख नवाफ अल खालिद अल हमद अल सबा का स्थान लिया है। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, 9वें। अब फ्रेंड्स, बात करें अगर हम कुवैत की, तो कुवैत जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यार लैपिड। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, हमजा अब्दी बरे। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज और हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ऑर्बन। फ्रेंड्स, हमारी जो जनवरी से जून तक लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में आपको सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो ज़िला है ये भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित ज़िला बना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ज़िले की, जो कि कौन सा है, बुरहानपुर, ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे सभी 254 गाँव के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। यानी जितने भी यहाँ पे गाँव हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के यहाँ पे एक सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध, या आप कह लीजिए सुरक्षित पेयजल की जो सुविधा है वो उपलब्ध है, इसलिए ये 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बना। केंद्र सरकार ने 2024 तक हर घर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना को शुरू किया था। वर्तमान में इस योजना के तहत 51% लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है, जबकि अगस्त 2019 में जब यह अभियान शुरू हुआ था तभी आंकड़ा कितना था, 17%। अब देखो, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक तो भारत में जो केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कब तक का है, 2024 तक का। ये जो हर घर जल योजना है ये कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 2019 में। तो क्वेश्चन से ही हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि हमें फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। अगर आपको ध्यान हो तो रानिल विक्रमसिंघे जो है ये श्रीलंका के अब क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट भी अभी हुआ है। श्रीलंका की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैप में श्रीलंका, यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, पाक स्ट्रेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाक जल संधि या पाक संधि। देखिए, ये जो है ना पाक स्ट्रेट, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो इसलिए इसमें हमें आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो क्योंकि पाक से हमें क्या लगता है, पाकिस्तान होगा, तो कई बार ऐसा होता है हमारे एग्जाम में गलत हो जाता है। श्रीलंका की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है इसकी कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, करेंसी है रुपया, राष्ट्रपति है यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे। इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक स्ट्रेट।
किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और महावेली गंगा ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 23 जुलाई। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये फ्रेंड्स हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स 23 जुलाई यानी इसी दिन सन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया था। तो इसी दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत में रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ दिवस की बात ही चलती है तो पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं फ्रेंड्स 7 जून को। थीम फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है, सेफर फूड बेटर हेल्थ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम रही है ओनली वन अर्थ। विश्व दुग्ध दिवस, ये कब मनाते हैं? 1 जून को। इसकी थीम है डेयरी नेट ज़ीरो। वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022, ये कब मनाया गया? 1 जून को। और इसकी थीम है एंडोर्समेंट ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये मनाते हैं फ्रेंड्स 31 मई को। और इसकी थीम रही इस बार की टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स मैंने अपनी वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि रिवीजन आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइंस, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी का हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए कि कौन सा देश है जो सबसे कम खर्च करता है, तो ये कौन सा देश है? भारत। तो ये किसने जारी किया है? ध्यान रखिएगा, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसे जारी किया गया। अब इनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश वास्तव में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से घटकर 0.7% हो गया। मतलब पहले अगर हम इस पर निवेश की बात करें तो 0.8% था, अब कितना रह गया? 0.7%। जबकि विश्व में जो अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर औसत खर्च होता है वो लगभग है 1.8%। तो सबसे कम कहाँ पर खर्च होता है? भारत देश में। भारत का अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में भी कम है। अगर हम ब्रिक्स की कंट्रीज़ की बात करें, ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका में अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ये 1.2% खर्च करता है, रूस करता है 1.1%, चाइना के द्वारा किया जाता है 2% खर्च और दक्षिण अफ्रीका करता है 0.8%। और आप देख सकते हैं कि भारत इनमें से भी सबसे कम जो है वो खर्च करता है 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा, जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। ये जो एक्सपो है ना, इस एक्सपो में क्या होगा, देखिए अलग अलग जो भारतीय उपग्रह हो गए या फिर लॉन्च व्हीकल हैं उनके स्केल मॉडल सहित कई सारी प्रदर्शनियाँ जो हैं यहाँ पे शामिल की गई हैं। इसमें गगनयान का एक इंटरेक्टिव मॉडल भी शामिल है जो पहले भारतीय चलित अंतरिक्ष यान है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो मॉडल है ना, चाहे वो देखिए जो व्हीकल्स हैं उनके, चाहे वो जो सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही उनके मॉडल्स, तो वो सभी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं फ्रेंड्स इसरो की। तो भारत की स्पेस एजेंसी है ये, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक थे इसके विक्रम साराभाई। इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? एस सोमनाथ। और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे आदित्य L1।
नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है विक्रम साराभाई। भारत ने 104 उपग्रह अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? यानी ये जो रिकॉर्ड था ना भारत का, ये सबसे अधिकतम उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड था और ये भेजे गए थे PSLV C-37 से। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स ल्यूपेक्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो इसके लिए जो ईयर एक तरीके से अनुमानित किया गया है वो है 2030 कि फ्रेंड्स 2030 तक जो है जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय जैव अर्थव्यवस्था है ये वर्ष 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो इन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है। जैव अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के वे हिस्से शामिल हैं जो भूमि और समुद्र से अक्षय जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब अक्षय जैविक संसाधन क्या हो गए? जैसे कि फसल, जंगल, मछली, जानवर और सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। तो ये पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग है और इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स नई दिल्ली के लाल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। 3 चरणों में ये आयोजित होगी पूरा का पूरा जो लीग है ये, और ये महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। अब फ्रेंड्स कुछ और हम आगामी खेल योजनाओं के बारे में ध्यान कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा नेशन कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कोपेनहेगन डेनमार्क में। पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है फ्रांस के चेटोरॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स सरावनन शिवकुमार और अजय देवगन, इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। तो इसलिए राइट आंसर है हमारा उपयुक्त दोनों। अब फ्रेंड्स हम इन पुरस्कार की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुए हैं ये, इसमें बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अपनी फिल्म तानाजी के लिए, और जो दक्षिण सिनेमा के अभिनेता हैं सरावनन कुमार, इन्होंने फिल्म सूरसराय पोट्रू के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अब ये जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए, इसमें और भी विजेताओं के नाम हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये किसे मिला है? अपर्णा बालामुरली, और कौन सी फिल्म के लिए? सूरसराय पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है तुलसीदास जूनियर को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड गया है सुरराई पोट्रू, जो कि एक तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे, और महिला प्लेबैक सिंगर का खिताब मिला है नचम्मा। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का जो अवार्ड है वो मिला है बिजू मेनन A.K. अयप्पन कोशियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का जो अवार्ड है मिला है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, और इनको यहाँ पे सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड मिला। नेक्स्ट कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, और ये अवार्ड मिला है सच्चिदानंद K.R., और कौन सी फिल्म को डायरेक्ट किया? A.K. अयप्पन कोशियम। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर संध्या राजू। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? मध्य प्रदेश को। तो फ्रेंड्स हमें ये सारे ही जो विनर हैं इनके नाम ध्यान रखने, क्योंकि एग्जाम में देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है?
तो फ्रेंड्स जो इनकम टैक्स डे है ना, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार 162वें नंबर का जो है आयकर दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखिएगा कि आयकर दिवस तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है कि स्वतंत्रता से पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना। अब यहाँ पे एक संस्था का नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1924 में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। फ्रेंड्स मैं आपको अब 10 की जगह 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाती हूँ, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन देखिए एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो कि मैंने आपको ना कराए, इसलिए हम इन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में आयोजित किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन अब सऊदी अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी करी? सही आंसर है फ्रेंड्स नीति आयोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये दिवस 22 जुलाई को मनाया गया और इस दिन क्या हुआ था, देखिए तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था 22 जुलाई को, तो इसलिए 22 जुलाई को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयों को दिसंबर 2022 में शुरू किया जाएगा। यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स गुजरात में। विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 22 जुलाई को। फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे जिसमें हम ऊपर वाले सभी प्रश्नों को फटाफट रिवाइज करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो ये है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 जुलाई को। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो ये करता है भारत। किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसरो के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो ये वर्ष कौन सा बताया गया है? 2030। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया? 162वां। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो 2 को मिला है। एक नाम है सरावनन शिव कुमार और सेकंड नाम है अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में आयोजित किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स सऊदी अरब अमीरात में किया जाएगा। भारत में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? सही आंसर है फ्रेंड्स नीति आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को। काकरापार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयां दिसंबर 2022 में शुरू की जाएगी। यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये 22 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है जिसमें हम करेंगे स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है फ्रेंड्स जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स आंसर है कासिमिर फंक के द्वारा सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया।
इसके बाद है डू नो इविल, ये टैगलाइन किसकी है? तो ये है फ्रेंड्स गूगल की टैगलाइन। रोडेशिया स्कियरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड्स आंसर है गिलहरी। अगला है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव बर्मन। नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स आंसर है सिक्किम। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और माप के लिए इसका प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? गीगा काउंटर। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल से इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। फ्रेंड्स अब हम जो है वो पिछले महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो फ्रेंड्स आंसर है दिनकर गुप्ता। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वैश्विक लाइबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो टॉप पे रहा है वियना शहर, जो कि है ऑस्ट्रिया में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है रंजीत बजाज। किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंसर है फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका से। भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है डीजे पांडियन। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स भारत में जम्मू कश्मीर में। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आंसर है स्कॉल्जेंग रिंगजिन। फुटबॉल के विश्व निकाय फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो फ्रेंड्स भारत की जो रैंकिंग है वो है 104। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का जो है आखिरी पार्ट आ गया है, जिसमें हम करने वाले हैं कल वाले जो हमने प्रश्न करे उनका टेस्ट। आप सभी मुझे अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, और अगर महिलाओं की बात करें ओवरऑल तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा जो है इस ड्रोन को विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम राज्य के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस जो है वो मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे रहा? तो फ्रेंड्स राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? फ्रेंड्स सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन देश के नागरिकों ने डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड जीता। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि है मुंबई में।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो राजर्षि गुप्ता बनी है, जो ONGC विदेश लिमिटेड है, इसके नए प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए भारत और ब्रिटेन देश के बीच में ये समझौता हुआ। नेक्स्ट है, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, लिखी है धृति शाह ने, जिसका जो टाइटल है वो है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में रिवीजन किया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करे हैं, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आपसे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।